तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं आउटडोर एक फ्लैश लाइट की तस्वीर को एडिट करने वाले हैं। यहाँ पर जो है मैं आपको काफ़ी क्रिएटिव सा इफेक्ट बनाकर दिखाने वाला हूँ। सारा ब्लैक इफेक्ट जो कि आपने देखा है जो है थंबनेल पर, इसके दरमियान हम एक राइटिंग यूज़ करने वाले हैं और ये जो तस्वीर है मैं अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने वाला हूँ। आपने वहाँ से उठा लेनी है और जो है इसकी प्रैक्टिस आपने लाजमी कर लेनी है, ठीक है। तो जो है इसके ऊपर हम जो है अपने फेस के ऊपर यानी कि फिनिशिंग करने वाले हैं, ठीक है। और जो है हम इसके बालों को थोड़ा सा सेटमेंट करने वाले हैं और फिर फाइनल इसके ऊपर जो है हम कलर ग्रेडिंग करने वाले हैं। फिर ये तस्वीर को हम डबल करके इसको ऊपर राइटिंग लगा के इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आपने दबाना है Ctrl+Shift+A, ठीक है। जो भी मैं कीज़ दबाऊंगा वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगी, ठीक है, इस बॉक्स पे। तो ये मैंने साइड पे कर दिया है बॉक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखते हैं हमारा फेस जो है वो थोड़ा सा एक्सपोज है, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपोज है। तो हम इसको थोड़ा सा एक्सपोजर को कम करेंगे, हाईलाइट्स को थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है। और शेडोज़ को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, हाईलाइट्स को और कम कर देंगे, ठीक है। इतना कम कर देंगे कि आपका फेस जो है उसकी स्किन जो है रियल तरीके से नज़र आने शुरू हो जाए, ठीक है। तो आप क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़ा लेंगे, ब्लैक्स को थोड़ा सा उठा लेंगे और वाइट्स को थोड़ा सा पीछे करेंगे ताकि जो फेस पे वाइट्स आ रहे थे वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ओके करने के बाद आपने करना क्या, सिंपल वे में आपने Ctrl+Shift+X दबाकर जो है आपने जो है वो लिक्विफाइड टूल यहाँ से ओपन कर लेना है, ठीक है। और जो है इसको थोड़ा सा यानी कि आपने जूम करके अपने बालों को थोड़ा सा यानी कि फ्लो बना लेना है जो कि इस टाइम बुरे लग रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए मैं किस तरीके से जो है बालों को बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। इस वे में आपने जो है बालों को बड़ा कर लेना है, ठीक है। ये जो बाल होते हैं, ये जो फेस होता है, ये आपने हर तस्वीर में यानी कि प्रॉपर बनाना होता है। तो इसके बारे में कोई कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा, ठीक है। इफेक्ट जो है वो आपने हर तस्वीर पे हर तरह का नहीं देना होता, लेकिन आपने बाल जो है वो हर तस्वीर पे थोड़े से सेट करने होते हैं, कुछ थोड़े बहुत बिखरे होते हैं या इधर उधर। तो इसके अलावा जो है फेस तो आपने हर तस्वीर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाना होता है, ठीक है। तो इस वजह से मैं बार बार प्रैक्टिस करवाता हूँ कि आपको जितना बार बार बनाया जाएगा आपको उतनी ज़्यादा इसकी समझ लगेगी, ठीक है दोस्तों। तो आपने लाजमी यार मुझे तस्वीर जो है बनाकर लाजमी व्हाट्सअप किया करें, कोई मसला नहीं है। मैं आपको देख के कुछ नहीं कहता यार, बहुत कम लोगों की, कोई 5-10 लोगों की तस्वीर सिर्फ आती है, ठीक है। तो ये अच्छी बात नहीं है, आपको बताता हूँ तो आप कर भी दिया कोई। मैं से आपके लिए ही वेबसाइट पर जो है इसे अपलोड करता हूँ, ठीक है। मैं HD में अपलोड कर दूँगा, लाजमी बनाकर सेंड कीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने बालों को जो है आपके सामने बातें करते करते बड़ा कर लिया, ठीक है, ओके कर दिया, ठीक है। ये देखिए बालों को एक फ्लो बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं फिनिशिंग करने वाला हूँ फेस की। यहाँ पर आपने देखा मैंने मिक्सचर ब्रश टूल ले लिया, ठीक है, और 18 पे ओपोसिटी रख ली है और जो है मैं इसके ऊपर मिक्सचर फेरना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। मिक्सचर जो है एक आसान वे है वो जो है आपकी फ़ोटो एडिटिंग में। अगर आप मुश्किल वे भी हैं, लेकिन ये है कि अगर आपने फुल तस्वीर बनानी है तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए आप आसान वे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये देखिए मैं आपको मिक्सचर ब्रश टूल से स्किन को बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपने इस तरीके से स्किन पे जो है फेस को जो है ब्रश को फेरना है। ब्रश को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, यहाँ पर जो कीज में दबा रहा हूँ उससे वहाँ आपको नजर आएगा किस तरीके से छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने जो बेहतरीन तरीके से जो है फेस को एक मरतबा बना लेना ताकि पता चले यार फेस बना हुआ, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से आपने जो है इसको बनाना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सारा फेस जो है वो डिटेच करके दिखाता हूँ, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं जो आपको सारा फेस जो है वो बनाकर दिखाता हूँ कि आपने किस तरीके से बनाना है। आपने मेरे ब्रश को देखना है कि ये ब्रश किस तरीके से यानी कि चला रहा हूँ, ऊपर से नीचे या साइड से, या जब ब्लैक जगह आ जाती है वहाँ पर मैं ब्रश किस तरीके से चलाता हूँ, और जब ब्लैक से मैंने वाइट में जाना होता है तो मैं किस तरीके से ब्रश में चलाता हूँ, ठीक है। अक्सर औकात फेस के ऊपर यहाँ पर देख सकते मेरे यहाँ पर शेडोज़ हैं, यहाँ पर लाइट है, इसी सिचुएशन में इसी तरह तस्वीर में भी होता है, ठीक है। तो फेस के ऊपर कई दफ़ा जो है लाइट होती है, कई जगह पर जो है वो आपके शेडोज़ होते हैं। तो आपने उन दोनों को मिक्स नहीं कर देना होता, आपने दोनों तस्वीर को सेपरेट तरीके से नहीं करना होता कि आपके शेडोज़ जो है वो अलग से एक बेहतरीन तरीके से दिखें कि आपने ये शेडोज़ हैं और ये आपके फेस के हाईलाइट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बनाना होता है, ठीक है। तो देखिएगा ज़रा गौर से। तो चलिए मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने फेस को जब बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना लिया है, लेकिन ये है कि ये फेस बनाने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आई है। अगर तो आप ये डाउनलोड करके इस फेस को बनाते हैं तो आपकी प्रैक्टिस जो होगी वो आपकी इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन होगी, क्योंकि अगर आपने ये फेस बना लिया तो आप हर किस्म का फेस बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो आप देख सकते थे लाइटिंग जो थी वो थोड़ी सी जो है वो
यानी कि प्रॉपर नहीं पड़ी हुई थी, यानी कि एक साइड पे लाइट थी, एक साइड पे शेडोज़ थे, और शेडोज़ बिल्कुल दाढ़ी के इस तरह थे ताकि जो है वो दाढ़ी के अंदर जो है मैच हो रहे थे। ठीक है, तो आप लाजमी अगर इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे इस फेस की, तो आपको इंशाल्लाह और कभी फेस बनाने में कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है, तो लाजमी आपने जो है इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने फाइनल जो है वो अपने इफेक्ट की तरफ। सबसे पहले हमने फिर दोबारा से जाकर थोड़ा सा एक्सपोजर को डाउन करना है। ठीक है, हाईलाइट्स को थोड़ा सा डाउन करना है और शेडोज़ को थोड़ा सा उठाना है और जो है क्लैरिटी को थोड़ा सा बढ़ा देना है। ठीक है, तो ये स्टेप करने के बाद अब हम अपनी फाइनल जो है कलर ग्रेडिंग की तरफ आएंगे, क्योंकि मेरे फेस पर ब्राउन कलर आ चुका है। ठीक है तो अब हमने करना क्या है, यहाँ से जाकर आपने देखें आप सेचुरेशन में आ चुके हैं। सेचुरेशन में आने के बाद आपने ब्राउन को थोड़ा सा तेज़ करना है। ठीक है, थोड़ा सा लाइट सा, और जो है आपने जो है येलो को पीछे करना है, फिर ग्रीन को पीछे करना है, एक्वेस को पीछे करना है, और ब्लू को आपने पीछे करने के बाद, पर्पल को पीछे करने के बाद मेजेंटा को पीछे कर देना है। ठीक है, तो आपने जो है क्या करना है, रेड को बढ़ा देना है और जो है ऑरेंज को थोड़ा सा पीछे करके, और जो है ऑरेंज को थोड़ा सा वाइट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से, और जो है ऑरेंज को इधर से थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे, ऑरेंज को थोड़ा सा वाइट कर लेंगे। ठीक है, तो हम रेड को भी थोड़ा सा वाइट करेंगे, थोड़ा सा टच देंगे वाइटनिंग का, तो जो है हमारा ये जो है इफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना ही बेहतरीन तरीके से, कितना ही अच्छा हमारा इफेक्ट बन चुका है। तो अगर तो आप भी इस तरह का इफेक्ट बनाना चाहते हैं तो लाजमी ये स्टेप फॉलो कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये हमने सारा कुछ करने के बाद जो है हम यहाँ से ग्रीन को बिल्कुल जो है वो पीछे कर देंगे, येलो को बिल्कुल पीछे कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने जो है इनको सेट कर लेना। ठीक है, अब हमने करना क्या, यहाँ से हमने कर देना है ओके, यानी कि हमारा फेस आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से जो है वो एक कलर में आ चुका है, और पीछे से बिल्कुल टून जो है हमने बिल्कुल चेंज कर दिए। कंट्रोल शिफ्ट ए दबाने के बाद जो है हम जो है इसे थोड़ा सा साइडों पे जो है वो आप एफेक्ट्स लगा देंगे। ठीक है, और आप अगर चाहें तो कैमरा रॉ में जैसे मैंने वो बनाया था ये इफेक्ट, आप उसे सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो, लेकिन मैं इस टाइम सेव नहीं कर रहा हूँ, ये तो मैं काफ़ी अर्से से बनाता आ रहा हूँ, तो इस वजह से मैं सेव नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप इसके थोड़ा सा हाईलाइट्स को थोड़ा सा कोई कलर दे सकते हैं जो आप चाहें, जो आपका मन करे। ठीक है, तो अच्छा मैं कोई कलर नहीं दे रहा फिलहाल, यहाँ से मैंने कर दिया ओके। अब मैं करने वाला हूँ इस तस्वीर को डबल, जो मैंने आपको बताया था डबल करके मैं इसके ऊपर राइटिंग लगाने वाले हैं। ठीक है, तो हम जो है कंट्रोल शिफ्ट एन करके जो है एन करके भी नई लेयर बना सकते हैं। आप न्यू से भी जाकर एक न्यू जो है वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर कोई नाम दे लेंगे वैसे जो भी आपको चाहे, फिर आप ऊपर जो 7000 ज़रब जो है 4000 का कोई भी, यानी कि जो है आपको अच्छा लगे आप वो वर्क स्पेस अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये किए ओके कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कंट्रोल शिफ्ट ए किया है और जो है अपनी तस्वीर को कॉपी किया है, सी किया है, और जाकर यहाँ पर जो अपनी वर्क स्पेस के ऊपर वी कर दिया। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर जाकर जो मेरी तस्वीर आ चुकी है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर इस तस्वीर को थोड़ा सा जूम करने वाला हूँ, जूम में, ताकि जो है ये थोड़ी सी क्रिएटिव वे में लगे, क्योंकि जब हमने इसका जोड़ना है तो हमने इसको थोड़ा सा जो अगली तस्वीर को थोड़ा जूम में जोड़ना है। फिर हम क्या करेंगे, कंट्रोल वी दबाएंगे, एक और लेयर को इसको कर लेंगे। ठीक है, उसको कंट्रोल टी करके और जो है फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे कर देंगे। ठीक है, आपका फेस एक साइड पर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे लग रही है जैसे दोनों फोटो अलग अलग हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जो मेरी लेयर 1 थी उसके नीचे मैं लेयर 2 को ले आऊँगा, और इस ऑब्जेक्ट को, जो मेरा हाथ वाला ऑब्जेक्ट है, इसको मैं हाफ में रखूँगा और जो है मैं इस तरीके से इधर लगा दूँगा। ठीक है, तो अब आप देखते हैं कितने बेहतरीन तरीके से जो हमारा इफेक्ट बन चुका है। अब मैं इस तस्वीर को जो मेरी पर्सन वाली फुल थी इसको थोड़ा साइड पे ले जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दरमियान में मैं लगाने वाला हूँ राइटिंग। ठीक है, तो टेक्स्ट PNG जो कि आपको मेरी वेबसाइट से मिलेगी, जिसका लिंक जो है आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह कर देना है आपने ओके करने के बाद आपने कंट्रोल शिफ्ट ई दबा देना है और जो लेयर्स को कर देना है मर्ज। यहाँ पर डाउनलोड में मैंने आपके लिए राइटिंग जो है रखी हुई निकाल कर जो मैंने यहाँ पर इस तरीके से लगा दी है, और यहाँ पर जो है मैं ब्लेंडिंग मोड में जाऊँगा और जाकर जो है इसको कर दूँगा लाइटन पे। ठीक है, कौन से लाइटन पे। ठीक है, लाइटन पे आप देखते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से जो हमारे सामने आ चुकी है। कंट्रोल टी करके मैं इसे उठाऊंगा, थोड़ा सा छोटा कर लूँगा, और जो है फिर मैं इसे छोटा करने के बाद जो है मैं इसे थोड़ा सा और सेट कर लूँगा, थोड़े से कलर इसके तेज़ कर दूँगा इस तरीके से। ये देखें, आप कलर्स को तेज़ भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने लाजमी जो है मेरी वेबसाइट से डाउनलोड करके इसको जो है आपने जो है प्रैक्टिस करके देखनी है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, थोड़े से साइडों पे एफेक्ट्स लगा दूंगा और जो है हमारी तस्वीर जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगी तैयार। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से जो है ब्राउन कलर को छेड़ने वाला हूँ, क्योंकि ब्राउन मुझे थोड़ा सा तंग कर रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऑरेंज को जो है थोड़ा सा वाइटनिंग में ले जाता हूँ यहाँ से, तो इस तरीके से ले जाता हूँ, और जो है मैं रेड को थोड़ा तेज़ करूँगा, और ये देखें ये कितना ही बेहतरीन लग रहा है। ठीक है, अब ज़्यादा ऑरेंज में ना लेके जाएं कलर को, वाइटनिंग में ले जाएं तो वो भी अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है,
और यहाँ से मैं जाने के बाद इसके इस तस्वीर के हाईलाइट्स और शेडो से थोड़ा सा खेलूँगा, क्योंकि जो नाक के करीब में थोड़े से शेडोज़ आ रहे हैं, मैं इनको थोड़ा सा इस तरीके से जो है कवर करूँगा। ये देखिएगा फेस के ऊपर अब जो मुझे लाइट चाहिए, ठीक है, लाइट देखिए मैंने कितनी बेहतरीन तरीके से कवर कर ली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो है मैं डार्क्स को थोड़ा सा वाइट कर दूंगा, शेडोज़ को थोड़ा सा उठा दूंगा, तो ये कुछ तस्वीर जो कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगी, ठीक है, जो कि बहुत ही बेहतरीन लग रही है, जो अच्छी लग रही है, ठीक है। तो अब यहाँ से जाकर एक थोड़ा इसके ऊपर इमोजेनिक पोर्ट्रेचर लगा देंगे, ठीक है, और जो इसके बाद आप इसको क्लैरिटी लगाकर जो है बिल्कुल सेव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ओके कर दिया है मैंने, क्योंकि क्लैरिटी लगाना इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ी थोड़ी तस्वीर में मुझे थोड़ी सी मध्यम से लग रही है, तो यहाँ से मैं जाकर जाऊँगा, ये देखिए शार्पनिंग मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी है और थोड़ी सी क्लैरिटी लगा दी है, और हमारी तस्वीर बन गई है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। दोस्तों अगर दोस्तों आज की आपको तस्वीर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत ही ज़रूरी टाइम से यार अपने स्टूडियो से टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, तो लाजमी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, पूरा देखिए, ठीक है दोस्तों। और आज की वीडियो हमारी जिंदगी, अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।